सीधे पेड़ और सीधे लोग ही सबसे पहले काटे जाते हैं। आचार्य चाणक्य की बताई नीतियां जीवन को सफल बनाने के लिए मूल मंत्र मानी जाती हैं। आचार्य ने युवाओं को अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने की सलाह देते हुए सफलता के ये सूत्र दिए हैं। चाणक्य के अनुसार सेवा सबकी करनी चाहिए, लेकिन दूसरों की सेवा में खुद को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो युवा परसेवा में अपना ध्यान नहीं रखते, वे जीवन का अनमोल समय गवा बैठते हैं। चाणक्य कहते हैं, इस संसार में सीधे वृक्ष और सीधे लोग ही सबसे पहले काटे जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को भुलाकर दूसरों की सेवा करता है, वह अंत में खाली रह जाता है। क्रोध हर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध में आते ही व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। युवाओं को अपने क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। युवाओं को लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए। युवावस्था किसी लालच में फंसने के लिए नहीं, वरन जीवन निर्माण के लिए है। चाणक्य के अनुसार युवाओं को स्वाद नहीं, सेहत पर ध्यान देना चाहिए। जीभ के स्वाद के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। युवाओं को साधारण जीवन शैली अपनानी चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखें, लेकिन अतिरिक्त साज सज्जा और श्रृंगार करने से बचें। ये आपका मन पढ़ाई से हटाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार युवाओं को अत्यधिक मनोरंजन से दूर रहना चाहिए। अपनी युवा शक्ति को ह्रास से बचाने के लिए केवल आवश्यक मनोरंजन ही अपनाएं। चाणक्य कहते हैं, सोने में जीवन को खोना नहीं चाहिए। नींद उतनी ही लें जितनी जरूरी है। अधिक सोने से आलस बढ़ता है। इन 4 गुणों वाली स्त्री से हो जाए शादी तो घर परिवार हमेशा रहता है खुशियों से भरा। यदि आपको अच्छी पत्नी मिली है तो भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि आप बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन एक बीवी में क्या खासियत होती है जो उसे अच्छा बनाती है? इसका जिक्र चाणक्य नीति में किया गया है, जिसे आप यहाँ डिटेल में जान सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि खुशहाल जीवन के लिए लाइफ पार्टनर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि शादी से पहले व्यक्ति की हर तरह से जांच पड़ताल कर ली जाती है। लेकिन ज्यादातर शादियां लड़के के पैसे और लड़की की खूबसूरती पर ही होती हैं, जिसका परिणाम आज किसी से छिपा नहीं है। इसके कारण ही लगातार तलाक और एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री अपने गुणों से किसी भी घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। यदि गहराई से इस बात को सोचा जाए तो इसमें बहुत सत्यता नजर आती है। यह बात तब और पक्की हो जाती है जब चाणक्य नीति में स्त्री के ऐसे गुणों का वर्णन मिलता है जो पुरुष की सोई किस्मत भी जगा सकती है। आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए अच्छी पत्नी के ऐसे ही कुछ गुण यहाँ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो स्त्री मन से शांत हो वह किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करती है। वह जगह और समय के हिसाब से सोच समझकर कार्य करने में सक्षम होती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन को भी आसान बना देती है। ऐसा कहा जाता है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और इसमें गड़बड़ी की संभावना भी बहुत अधिक होती है। लेकिन धैर्य से काम करने वाला व्यक्ति खराब से खराब स्थिति में भी बहुत ही उच्च कोटि का कार्य करता है। ऐसे में चाणक्य धैर्यवान स्त्री से शादी करने की सलाह देते हैं, क्योंकि पुरुष के घर परिवार को चलाने की अहम जिम्मेदारी उसकी पत्नी पर ही होती है। एक धार्मिक स्त्री अपने पति के भाग्य को पलटने की क्षमता रखती है। वह हमेशा अपने परिवार को अधर्म से बचाती है,
जिससे परमात्मा की कृपा घर के लोगों पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए चाणक्य हमेशा ईश्वर में विश्वास और धर्म का पालन करने वाली स्त्री से ही शादी करने की सलाह देते हैं। स्त्री में यदि सही संस्कार हो तो वह कभी भी घर में कलेश नहीं होने देती है। उसे पता होता है कि बड़े से लेकर छोटे तक सबको कैसे खुश रखना है। इतना ही नहीं, वह गुस्से में भी किसी का निरादर नहीं करती है। ऐसी स्त्री के साथ शादी करने से पुरुष के बिगड़े संबंध भी सुधरने लगते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती कभी आपको खुशी नहीं देगी। चाणक्य नीतियां वर्तमान जीवन में बेहद मददगार हैं। यदि आप चाणक्य नीति का पालन करते हैं तो आप जीवन की हर परेशानी से आसानी से निकल सकते हैं। आचार्य चाणक्य राजनीति और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। चाणक्य नीतियों को लंबे वक्त से साहस और दृढ़ता का प्रतीक समझा जाता रहा है। आज हम आपको चाणक्य की कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति को जानना बेहद आवश्यक है। चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी उन लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसे लोगों की मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी, बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहकर आपको अपमान सहना पड़ सकता है। चाणक्य नीति के मुताबिक दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार होता है आपको उकसाना। हमेशा आपका दुश्मन ऐसी कोशिश करता है जिससे आपको क्रोध आए। क्रोध में व्यक्ति की शक्ति और विवेक आधे हो जाते हैं, जिसका फायदा शत्रु उठा सकता है। कभी भी शत्रु के उकसाने पर गुस्से में नहीं आना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार शत्रु को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। क्षमा करने से शत्रु का मनोबल बढ़ जाता है। दुश्मन को हराने के लिए कभी भी उस पर पहला वार नहीं करना चाहिए। दुश्मन को पराजित करने के लिए उसके बारे में जानकारी एकत्र करें और उसे अपनी कूटनीति के जाल में फंसाएं। चाणक्य नीति के मुताबिक समाज में गरीब व्यक्ति को धन की सहायता कोई भी आसानी से नहीं करता है। इसलिए हमेशा धन की हानि से जुड़ी बातें किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए।